लोगों के साथ एक नया इनिशिएटिव मैं कर रहा हूं और वो इनिशिएटिव है आपके असेंबली को मैं भी ज्वाइन करूंगा। आर यू रेडी? आई विल ज्वाइन योर असेंबली फ्रॉम टुडे। मैं आपकी असेंबली को आज से ज्वाइन कर रहा हूं और क्यों ज्वाइन कर रहा हूं इसका एक कारण है। कुछ बातें मेरी तरफ से भी आप लोगों को मिल जाए तो अच्छा होगा। क्यों? हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि हर दिन आप लोगों के लिए मैं अपना 5 मिनट का समय दूंगा आपकी असेंबली को। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्यों जरूरी है। तो इतना मैं आपको बताऊं कि जब आप कुछ जानेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ देखेंगे दूसरों से तो आपको कुछ अंदाज होगा, आपका कुछ फीलिंग्स आएगा, आपको कुछ अच्छा लगेगा, आप अपने अंदर में कुछ एहसास करेंगे। मिस्टर शाहनवाज, व्हाट आर यू डूइंग? मिस्टर शाहनवाज, आई एम आस्किंग यू, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? ये असेंबली का टाइम है बच्चा, इसमें पे अटेंशन करना है सारे लोगों को। मेरी असेंबली अगर होगी तो एक एक बच्चों पे ध्यान है मेरा, एकदम स्ट्रेट रहना है। समझ रहे हैं? इज दैट क्लियर? हाँ, पहली बात आज जो आपको मैसेज देना चाहता हूं वो ये है कि हमें उन लोगों का आदर करना चाहिए, हमें उन लोगों का कदर करना चाहिए, हमें उन लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए जो हमें इस दुनिया में लेके आए हैं, और वो है हमारे माता पिता। आया ना? तो हमें अपने माता पिता का, हमें अपने पेरेंट्स का, हमें अपने वालिदैन का रेस्पेक्ट हर समय करना है, हर टाइम करना है। क्यों करना है बच्चों? सर वो का दिए हमको, कुछ दिए हैं, हम पूछते हैं कि हमको चाहिए मोबाइल, तो मोबाइल तो मिलबे नहीं करता, क्या दे हम रिस्पेक्ट हैं? चाहे दे उनको रिस्पेक्ट। हम मानते हैं खाना तो समय पे खाना देवे नहीं करते, चाहे दे उनको रिस्पेक्ट। क्या बोलते हो? ऐसा ही कुछ है क्या? तो रिस्पेक्ट क्यों देते हैं हम उनको? व्हाट इज द रीजन टू गिव रिस्पेक्ट टू देम? क्या रीजन है उनको रिस्पेक्ट देने का? तो बच्चा एक बात बता रहा हूं, जब आप दुनिया में नहीं आए थे ना, जिस टाइम पे उन्होंने आपके लिए परेशानियां झेली हैं, वो परेशानी सबसे बड़ी परेशानी है दुनिया की। उस परेशानी को झेल करके, अपनी जान को हथेली पे रख करके आपको दुनिया में लाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं आपके लिए। तो आपको उनका रिस्पेक्ट तो एनी हाउ करना है, हर टाइम करना है। और रिस्पेक्ट कैसे होगा? रिस्पेक्ट कैसे होगा उनका? हाउ टू गिव रिस्पेक्ट टू देम? कैसे देंगे हम उनको रिस्पेक्ट? जल्दी। उनकी हर एक बात माननी है, उनको कभी ठेस नहीं पहुंचाना है। किनको ठेस नहीं पहुंचाना है? अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को, अपने वालिदैन को। क्या नहीं पहुंचाना है? क्या नहीं पहुंचाना है उनको? दुख नहीं पहुंचाना है, ठेस नहीं पहुंचाना है, तकलीफ नहीं देना है। क्यों नहीं देना है तकलीफ? जी हाँ, उनकी कुर्बानियों से हम इस दुनिया में आए हैं। इसका मतलब है कि हमें उनको एनी हाउ रेस्पेक्ट देना है। वी मस्ट हैव टू गिव रेस्पेक्ट टू देम। आप सब लोग अपने माता पिता को रिस्पेक्ट देंगे? नहीं सुनाई दिया मुझे? आर यू रेडी? कब से रिस्पेक्ट देंगे आप लोग? कैसे देंगे रिस्पेक्ट? तो वो बोलेंगे मोबाइल नहीं चलाना है, तो उनकी बात यही मानना है कि नहीं, हम तो मोबाइल चलाबे करेंगे। बात मानना तो यही हुआ ना? यस है ना? अगर वो बोलते हैं मोबाइल नहीं चलाना है तो आप बोलिए हाँ हमको मोबाइल चलाना ही है। क्यों? ये रिस्पेक्ट है? तो क्या है रिस्पेक्ट? अगर उन्होंने मना कर दिया नो नीड टू यूज मोबाइल, तो उसके बाद वाई वाला सवाल नहीं आना चाहिए, क्यों वाला सवाल नहीं आना चाहिए। अगर उन्होंने मना कर दिया मतलब दैट्स द फाइनल आंसर।
अब उस पर कोई जजमेंट, कोई इफ, कोई बट, कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है? हाँ। दूसरी बात, आपके रिक्वेस्ट को, आपके एक्सपेक्टेशन को माना भी जाता है। आप रिक्वेस्ट करते हैं पेरेंट्स से, मुझे मोबाइल चाहिए, मोबाइल मिलता भी है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल नहीं दे रहे आपके पेरेंट्स, लेकिन उसमें बेटा एक चीज दिक्कत है, और वो है जिद। जिद नहीं होना चाहिए कि देवे की खाना नहीं खाई, रोना चालू कर दिए, ये नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ। दूसरी बात, रेस्पेक्ट का दूसरा रूप होता है अपने माता पिता से मुस्कुरा के, अपने माता पिता से हंस के बात करना। आप अगर घर गए, जाने के बाद एक बार अपने मम्मी से पूछ लिया, मम्मी आप कैसी हो? तो मैं मेरे दिल पर देखती ही तो रहती है, कैसी हो? ये नहीं बोलेगी। मैं मेरे बेटा मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? तो मम्मी का ये आंसर आए। और आपका ये सवाल पूछ लेना ना, उनको अंदर से बहुत सुख मिले, बहुत सुख मिले अंदर से ना। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो आप लोगों को अपने घर पे जाने के बाद पहला काम करेंगे, आज पहला काम करेंगे, सबसे पहले आप लोग वहां घर जाएंगे। तो घर जाने के बाद इधर आप गुड आफ्टरनून बोलेंगे, या आप प्रणाम करेंगे, या आप सलाम करेंगे, या आप नमस्ते करेंगे। ठीक है? क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग मॉम, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू? मतलब मम्मी आप कैसी हो, क्या कर रही हो? या प्रणाम माँ, कैसी हो, क्या कर रही हो? या अस्सलाम वालेकुम माँ, कैसी है, ठीक ठाक? हाँ, ठीक है। ये सारे लोगों को करना है, करेंगे? और कल मैं इसका रिपोर्ट देखता हूँ कि कितने लोगों ने किया है। ठीक है? चलिए, ये हुआ रिस्पेक्ट देना। दूसरी बात बच्चों, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, हम इस स्कूल में सिर्फ एजुकेशन और सिर्फ पढ़ाई या सिर्फ खेल के लिए नहीं आप लोगों को बुलाए हैं। आपको तरीका और तौर भी सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। आने वाले टाइम पे आप अपने आप में किस टाइप से दुनिया को, चैलेंज को लेते हैं, ये भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को उस चैलेंज के लिए रेडी करूं अभी। ठीक है ना? हाँ। तो ये हम लोगों का एक इनिशिएटिव होगा, हम आपके साथ असेंबली ज्वाइन करेंगे। पर डे 2 से 3 या 5 मिनट का समय आपका मैं लूंगा, वैल्यूएबल टाइम मैं लूंगा आपसे। और ये आप टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बच्चे को इस टाइप से गाइड करें कि बच्चे अपने आप में आपको रोल मॉडल माने। आई वांट टू बिकम लाइक दिस। मुझे तो उनके जैसा बनना है, मुझे उनके जैसा बनना है। ठीक है जी? ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये आप लोगों का अपना एक कर्तव्य है कि आपको अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ों का बात मानना है, जिद नहीं करनी है। ठीक है? चलिए, बाकी अगर आप ये ऐसा करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, आपको भी इज्जत मिलेगी। आपको इज्जत चाहिए कि आप अपने आप को इज्जत नहीं चाहते हैं? चाहते हैं? दिन भर डांट खाना चाहते हैं, या कभी आप अपने आप में बैठे हुए हैं तो मम्मी आके आपका हाल चाल पूछे, बेटा क्या हो गया तुमको, क्यों उदास हो तुम, ऐसा पूछना चाहते हैं? रिस्पेक्ट चाहते हैं? हाँ, तो रिस्पेक्ट देना होगा। ठीक है? चलिए, मिलते हैं अगले दिन।